हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग क्यूटी पाई वर्णन के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गोवर्धन पूजा और भाई दूज का ये कल का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं थर्सडे भी तो आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे मैंने रेडी हो गई थी येलो ड्रेस पहन के। ये वाला सूट राधा दीदी ने मुझे भिजवाया था जब शिव हुआ था ना, उस समय का। और सुबह में मैं बना दी थी सब कुछ जो जो बनता है हमारे बिहारी स्टाइल में, जो जो बनता है बताती हूँ आपको। पीठा बनता है तो चने दाल का और आलू का पीठा बनाया था, आलू की स्टफिंग वाली। दाल पूड़ी बनाई थी, खीर बनाया था और आलू गोभी सोयाबीन की सब्जी बनाई थी। और पहली बार मैंने पूरा सब चीज़ पहली बार बनाया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा भी बना था, सब खत्म भी हो गया था, सब लोग खाया था, बहुत स्वाद का बना था। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि क्या क्या करना है। हाँ, मम्मी लोग चली गई थी दीदी घर, वर्ण्या मम्मी और पापा चले गए थे। तो पहले तो मैंने मॉर्निंग में सब चीज़ प्रिपरेशन कर लिया था। दाल पूरी नाइट में ही बनाया था, बाकी सब कुछ मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था। तो मैं अपने लिए चावल भी बनाई थी, चावल और सब्ज़ी मैंने खा लिया था। और बस अब तो छठ पूजा की तैयारी ही शुरू हो गई है। इतना अच्छा लग रहा है ना। किन किन के घर में छठ पूजा हो रहा है कमेंट्स करके बताइए। और भाई दूज के दिन आपके घर में क्या क्या बनता है कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा खीर बन चुका था। दाल मैंने बॉईल करके मसाले के साथ रख लिया था। दाल चने का दाल होता है, चने का दाल को ना मसाले के साथ ही बॉईल करके रख लेते हैं। और इसके बाद जब ठंडा हो जाए तो हाथों से थोड़ा सा मैश के, या फिर आप मैशर से भी, पोटैटो मैशर से भी मैश दीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा से ये फाइन पेस्ट बन जाता है स्टफिंग के लिए। तो यही मैंने दाल पूड़ी के लिए भी किया था और इसी से पीठा भी बनाया था। पीठा में मैंने आटा लिया था और थोड़ा सा चावल का आटा लिया था। यहाँ पे मैं राइस बना दी थी क्योंकि मुझे भूख लग गया था, तो मैं सोची राइस बना के खा लूँ, अभी तो कोई खाने वाला था नहीं। तो मैं शिव को भी खिला पिला दी थी ओट्स। वेदर तो अच्छा ही है। बस आप लोग के घर क्या बनता है गोवर्धन पूजा के दिन, और किस किस तरह के स्टफिंग के पीठे बनते हैं आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। पीठे में ना स्टफिंग कर देते हैं आटा गूंद के नॉर्मल, और उसके बाद उसको पानी में बॉईल कर देते हैं 15 मिनट्स के लिए, तो वो अच्छा ही तैयार हो जाता है। हाँ, पानी में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और नमक डालने पे स्वाद बढ़ जाता है। फिर वर्ण्या और निवान्या दोनों शाम में आ गए थे। वर्ण्या और निवान्या शाम में आए थे, तो यहाँ पे मैं भाई दूज करवा रही थी। ये देखिए ये लोग भाई को टिक्का लगा रहे थे। पहले निवान्या ने लगाया, उसके बाद वर्ण्या ने लगाया। हमारे मैंने तो मतलब हमारे यहाँ पे वो होता है गोबर के होते हैं ना, तो उसके कुछ आकृतियाँ बनती है, गोधन कूटा जाता है इस तरह का। बट अभी तो यहाँ पे बाहर में जानते हैं कल्चर सब अलग हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बस टीका ही लगवा रही थी। पिछले बार भी मैंने वर्ण्या से करवाया था। हाँ, नाइट में करवा रही हूँ क्योंकि वर्ण्या भी नहीं थी मॉर्निंग से घर में और निवान्या भी नहीं थी। मैं निवान्या का वेट कर रही थी, उसका स्कूल बंद है तो वो भी इधर ही आई है नानी के घर ना। निवान्या कल लेकर आ गई थी मम्मी उसको यहाँ पर ही, तो मैं उसका ही वेट कर रही थी कि जब निवाने आ जाएगी तब साथ में दोनों भाई बहनों का भाई के साथ कराऊंगी। और शिव को देखिए एकदम राज दुलारा बना हुआ, उठ ही नहीं रहा था। मैं उठा के उसको बैठा रही थी, कितनी चीज़ें भी दे रही थी हाथ में कि वो उठ के बैठ जाए, नहीं बैठ रहा था। और पाखी तो अलग ही देखिए सिया आरती उतार रही थी कितने अच्छे से। निवान्या का नाम सिया है, वर्ण्या का नाम पाखी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पाखी और वर्ण्या मेरी डॉटर का नाम है, और सिया और निवान्या मेरी भांजी का नाम है, और शिव नाम है मेरे बेटे का। तो यहाँ पे देखिए मम्मी फिर गोदी में फाइनली लेके बैठ गई। तो शिव अभी भी भाव खा रहा था, उसको पता था शायद कि मेरा आज कुछ डे है, तो वो बहुत भाव खा रहा था। लेकिन हाँ, काजू बर्फी खिलाने पे फटाक से वो खा लिया था। उसके बाद मैंने दोनों का प्रणाम भी करवाया था, तो उसने प्रणाम भी किया था क्या कर रहे हो बदमाश। फिर मैंने दोनों को एक एक चॉकलेट दिया था, बहुत खुश हो गई थी दोनों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब।